नमस्कार दोस्तों, ये हरियाली और ये दास्ता रहेगा इनका और हमारा जीवन भर का वास्ता। तो देखिए, हरियाली और हमारा जो है जन्म जन्म का संबंध है। हरियाली नहीं तो हम नहीं, ये आपने इस बार महसूस कर लिया। इस गर्मी के सीजन में सिर्फ टेम्परेचर से रिलेटेड ही नहीं है, सांस वाली जो हमारी श्वास वायु है, हवा ऑक्सीजन जो है वो भी इसी से मिलती है। फल सब्जी फूल सभी चीज़ें हमें इससे प्राप्त होती है। इवन के पेड़ पौधों से जो कपड़ा हमने पहन रखा है वो भी इन पेड़ पौधों की देन है। तो ऐसे में हम आज एक पौधा लगाते हैं और आपसे भी कहूँगा कि ज़रूर एक दो पौधा अपनी सोसाइटी में, पार्क में, जहाँ कहीं जगह मिलता है ज़रूर लगाएं। चाहे वो गुठली से उगा हुआ पौधा क्यों ना हो, कम से कम हरियाली और हवा तो देगा, फल थोड़ी देर से ही सही। बहुत ही यूनिक पौधा है। और यूनिक पौधा क्या है सुन के हैरान रहेंगे। ये पौधा है काजू नट्स, काजू का पौधा है ये। और आप भी सोचते होंगे कि काजू का पौधा और घर में, क्योंकि काजू तो साउथ में उगता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, काजू अब यहाँ भी उग जाएगा। और ये ग्राफ्टेड पौधा है, देखिए यहाँ से जो है ये ग्राफ्ट किया हुआ है। तो ये नीचे का जो होता है वो बीज से उगा पौधा होता है और उसके ऊपर जो फल देने वाला पौधा है उसकी ब्रांच को जोड़ दिया जाता है, ग्राफ्ट कर दिया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि काजू कैसे लगाना है और कब फल देगा, क्या गमले में काजू हो सकता है, ये सारी जानकारी आपके संग साझा करने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं बिना देर किए हुए इस प्लांट के टेम्परेचर के, लगाने के तरीके के और केयर टिप्स के बारे में। तो दोस्तों एक ऐसा पौधा है जो ग्राफ्टेड है, काजू का पौधा, और इसको हम 10 इंची 12 इंची 16 इंची 18 इंची 20 इंची गमले में लगा सकते हैं। और ये कोई 2-4 साल नहीं देगा, अगले ही सीजन में इसमें फल आ जाएगा। तो मैं सारे तरीके आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमने मिट्टी का गमला लिया है। मिट्टी का गमला लेने का पर्पज़ ये होता, देखिए कि मिट्टी का गमला जो है वो ठंडा रखता है इसकी जड़ों को। जैसा कि आप जानते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है और मॉइस्चर वाले इलाके में होता है ये, तो ऐसे में क्या है कि मिट्टी का जो गमला है इसके जड़ों को ठंडक देगा। तो इसलिए हमने मिट्टी का गमला चूज़ किया है। और मिट्टी कैसी चाहिए, मिट्टी जो है इसके वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए, जहाँ पे पानी इसके जड़ों में खड़ा ना हो। पानी खड़ा होता है तभी पौधे को नुकसान होता है। तो हमने इस मिट्टी को वेल ड्रेन बना लिया है। कहने का मतलब रेतीली टाइप की मिट्टी हो, जैसे कोस्टल एरियाज़ में होती है, रेतीली टाइप की मिट्टी हो जाती है। तो इस तरह की मिट्टी हमने ले ली है। और इसमें मिलाया क्या क्या है, देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है हमारा लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट क्या होती है, पत्तों से बनी हुई खाद होती है। डिफरेंट तरह के पत्तों को डिकम्पोज करके खाद बनाया वो है। दूसरा हमने लिया कैल्शियम पाउडर। अब काजू सफ़ेद होता है, अंदर से देखते हैं तो कैल्शियम की मात्रा भी अच्छी होती है इसमें, और पौधे की स्ट्रेंथ के लिए भी कैल्शियम चाहिए होता है, तो कैल्शियम पाउडर लिया। तीसरा हमने नीम खली लिया, जिसमें क्या है कि पौधे में फंगस नहीं लगने देता और उनके पत्तों को जैसे हमारे क्रीम पाउडर नॉरिश करता है वो है। और चौथी चीज़ जो हमने राइस हस्क लिया, अगर मिट्टी हल्की हो तो। ये ऑप्शनल है आपका, ज़रूरी नहीं कि आप इसको लें। मिट्टी अगर हल्की है तो लेने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी आपकी हार्ड है, लाल मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो इसकी मात्रा 1 भाग 2 भाग मिला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला करके और हमने जो है ये मिट्टी तैयार कर दी। अब गमला लिया 10 इंची का, उसके अंदर जो है कम से कम 10 से 12 mm का, 15 mm का होल होना चाहिए। ये टिपरी जो है उस होल के ऊपर हम रख ले रहे हैं। तो ये क्यों ज़रूरी होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। कई लोग बहुत पतला सा होल कर देते हैं, तो उसमें क्या है, पौधा का जो एक्स्ट्रा पानी हो नहीं निकल पाता, गैस नहीं निकल पाती, मिट्टी से बंद हो जाता है। तो कम से कम 10, 12, 14 mm का होल ज़रूर रखें। अब उसमें हम ये मिट्टी इस तरह से डाल लेंगे। ये बारिश हुई है तो थोड़ी मिट्टी जो है गीली सी हो गई है, आप देख सकते हैं। बरसात के दिनों में अभी 2 महीने 3 महीने का जो समय है वो कुछ ऐसी ही मिट्टी हमारी चलेगी। तो ये देखिए, ये हमने पौधा लिया काजू का, और काजू का पौधा अवेलेबल है। ये सारे खाद भी अवेलेबल हैं, आपको अगर मिलता है तो वहाँ से लें आसपास से, और ग्राफ्टेड प्लांट लें, ताकि जो है ये आने वाले मार्च अप्रैल के अंदर आपको फ्रूटिंग दे दे। ये देखिए, तो इसको हमें लिफाफा निकालने के लिए काट करके निकालने की कोशिश करनी है, ताकि इसका जो रूट बॉल है वो सही सलामत हमारा रहे। इसमें अगर लाल मिट्टी है तो इसको वॉश करना है, नहीं नॉर्मल मिट्टी है, देखिए बिल्कुल भुरभुरी है, तो इसको वॉश करने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम ऐसे रखेंगे और ये मिट्टी जो है ऊपर से थोड़ी सी डाल दें। अब इसमें क्या है, फ्रूटिंग के लिए हमें क्या करना है। फ्रूटिंग के लिए हमें इसमें देखिए ये फ्रूटिंग मिक्स खाद होती है,
प्रोटीन मिक्स खाद जो है इसको डालना है, प्रोटीन प्लांट मिक्स। कोई भी फल का पौधा है उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी जैसे कि हमने खाद मिलाया है तो अभी नहीं देंगे। इसको 15-20 दिन या 1 महीना सर्वाइव करने में लगेगा। जब इसकी रूट फैल जाएगी तब इसका इस गमले में 3 मुट्ठी खाद हम इस्तेमाल में लेंगे। अभी नहीं डालेंगे जो नया पौधा लगा रहे हैं। तो ये देखिए, ये मिट्टी प्रॉपर तरीके से हम इसमें डाल लेते हैं, सेटल करके थोड़ा सा। ये हमने रख लिया और मिट्टी डल गया। अक्सर क्या करते हैं दोस्तों, मिट्टी जो है बहुत कम डाल देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ऊपर 4 इंची 6 इंची जगह छोड़ देते हैं। अब उसका नुकसान क्या है, बेनिफिट के बजाय नुकसान हो जाता है। नुकसान क्या है, अब जैसे अब देखिए बरसाती सीज़न है, अब इसमें मैं इतना पानी गमला में मिट्टी खाली छोड़ देता हूँ, तो बारिश का पानी या आप जो पानी डालेंगे वो इसमें पूरा भरेगा। इतना पानी होगा उसको निकलने के लिए ज़्यादा समय चाहिए, ज़्यादा समय ज़्यादा पानी निकलेगा। तो इसमें जो न्यूट्रिशन हमने मिलाया, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, ये सब चीज़ें जो होती है खाद में हमारी, तो ये सारा न्यूट्रिशन बह करके नीचे से निकल जाएगा। लेकिन हम इसके अंदर कम जगह छोड़ते हैं। कम जगह बोले तो मतलब ऊपर मिट्टी प्रॉपर डाल के, और जगह जो है हम कम छोड़ देते हैं। कम छोड़ने का मतलब ये है कि देखिए, उंगली की एक गांठ के बराबर इसमें हम जगह छोड़ेंगे। इतना जगह छोड़ेंगे तो क्या होगा कि बारिश हो भी रही है तो क्या होगा कि पानी इसमें जाएगा और इतना पानी रुक के बाकी ओवरफ्लो होता रहेगा। तो इसमें थोड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा होगा तो थोड़ा ही नीचे से निकलेगा, बाकी ऊपर से ही ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ऐसे में हमारे प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो सही सलामत रहेगा। मतलब कहने का निकलेगा नहीं, हमारे प्लांट को ही मिलेगा। आगे पानी डालने की और टेम्परेचर की जानकारी मैं देता हूँ आपको। तो इसमें दोस्तों देखिए, पानी जो है हम ये 1 लीटर पानी इसके अंदर डालेंगे और उससे भी कम डालेंगे क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी बरसात से गिली है। तो ये देखिए, इतना पानी हमने डाल दिया। अब ये इतना पानी सफिशेंट है। अब बरसात का मौसम है तो 4 से 5 दिन तक पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुले में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके रूट बॉल को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है और वेल ड्रेन सॉइल का आपको पता लग जाएगा। टेम्परेचर की बात करें तो इसको कब बचाना है, टेम्परेचर जो है हमारा मई जून का टेम्परेचर हाई जाता है। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा शेडी एरिया, कहने का मतलब उसमें रखना है, क्योंकि जहाँ पर ये होता है वहाँ पे समुद्री हवाएं चलती हैं, तो वो सूखी हवा जो है वो नहीं 2 महीने रहना चाहिए। तो उसको थोड़ा सा ओट वाला, मतलब कि किनारे वाले एरिया में रखिए जहाँ पे डायरेक्ट जो है गर्म हवा ना लगे। बाकी के जो 10 महीने हैं उसमें इसको कहीं आपके घर में दिक्कत नहीं है। सर्दी में भी दिक्कत नहीं है और गर्मी में भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ 2 महीने, मई जून का महीना जो है उसके अंदर इसको ध्यान रखना है। टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाना चाहिए। तो इस पौधे को इतना करके आप लगा सकते हैं। और खाद डालने की बात करें तो खाद इसमें फ्रूटिंग प्लांट मिक्स, ये जो बढ़िया खाद है मल्टी न्यूट्रिशन वाला, इसको साल में 2 से 3 बार, यानी कहने का मतलब एक बार आप जुलाई में डालिए और एक आप डालिए जनवरी फरवरी में डाल दें, जनवरी में डाल दें। तो ये 2 बार का जो आप डालेंगे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहेगा और कोई ख़ास टेकिंग केयर की इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आज ही लगा लें दोस्तों। काजू जो कि 1200-1500 रुपये किलो वाला जो आइटम है वो आप अपने घर में उगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फल इसका होता है, लेकिन फल खाने का नहीं होता। जो उसके बाहर जो काजू है फल के बाहर लगता है, जैसे कि आप वीडियोस में देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए, इसी तरह की नई नई जानकारी आपके साथ साझा करता रहूँगा।